हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। पूरे मुल्क की तरह इस्लामाबाद में भी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। दिन बड़े गर्म होते हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, रातें अलबत्ता खूबसूरत होती हैं। लेकिन इस्लामाबाद के लोग जो हैं बहुत ज़िंदा दिल हैं और यहाँ शहर की जो खूबसूरती है, सब्ज़ा है और बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, उसकी खूबसूरती का जो है वो फ़ायदा उठाते हैं, लजीज़ खानों का फ़ायदा उठाते हैं और उनकी शामें और ज़्यादातर उनकी दोपहर भी किसी न किसी बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे जो है वो गुजरती है। तो मैंने कोशिश की कि आज आपको लेकर चलते हैं कुछ रेस्टोरेंट्स के अंदर और वहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि इस्लामाबाद वाले जो हैं वो गर्मी के मौसम को किस तरह से एंजॉय करें। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक है सर, आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अपना तारुफ कराइए। मेरा नाम अयूब है सर। 1969 रेस्टोरेंट जो भी यहाँ पे आप आए हैं, तो एक मैनेजर हूँ, रेस्टोरेंट मैनेजर। और बाकी ये जो टोटल रेस्टोरेंट है ये पाकिस्तानी और कॉन्टिनेंटल और बारबेक्यू के साथ बड़ा स्पेशल है और एनवायरनमेंट के हिसाब से बड़ा मतलब बेस्ट ऑफ इस्लामाबाद एक रेस्टोरेंट है जिसका यहाँ पे ओपन एयर और इंडोर सिटिंग है और बड़ा लाइकली जो कस्टमर एनवायरनमेंट बड़ा लाइक करते हैं और उसके अलावा हमारा फूड बड़ा फेमस है, बड़ा अच्छा बारबेक्यू चलता है हमारा। जी हाँ। तो मुझे ये बताइए कि जो इसका नाम रखा गया रेस्टोरेंट का, उसकी क्या वजह थी? बेसिकली ये जो जो 60s और 70s का जो एरा था और उसमें डेवलपमेंट थी पाकिस्तान की और उस हिसाब से ना इसको थीम किया गया है कि अब हम 60s में जाके ओनर्स को ने कहा कि यार 60s में जाएंगे, पुरानी बिल्डिंग बना के उसको स्ट्रक्चर्स पुराना रख के जो वायरिंग हमारी पुरानी जो 60-70 की थी वो लगाई। उसके अलावा पुराना सॉन्ग चलता है, मेहदी हसन, नूर जान, इस तरह के गाने और स्लो म्यूज़िक के साथ कस्टमर एंजॉय करते हैं बाहर एम्बियंस को। अच्छा, ये मैं बड़ा खूबसूरत एक देख रहा हूँ, यहाँ पीछे का जो पोर्शन है आप मुझे दिखाएं। फोटो बूथ है। अच्छा, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। कोई हमें लग रहा है कि जैसे कि मुगलिया एनवायरनमेंट होता है। ये बिल्कुल उस टाइप का ही, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल सही। बिल्डिंग को देखें और एनवायरनमेंट को देखें, सारा तकरीबन ऑलमोस्ट वही है। चलें, मेरे ख्याल में हम अंदर चलते हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान का इब्तदाई दौर था मैं उसमें आ गया हूँ और अचानक ही कई साल पहले का जो ज़माना है मैं उसके अंदर आ गया हूँ। मतलब यानी जब हम बहुत छोटे होते थे और हमारे बड़े जो थे, यहाँ तक इसकी जो फ्लोरिंग है वो अगर आप देखें तो वो बड़ा खूबसूरत ओल्ड स्टाइल की जो ब्रिक्स हैं। वैसे उसूलन ये आपको मुझे बताना चाहिए तो मैं आपको बिल्कुल मैं सारा टोटल बिल्डिंग का जो खिड़कियां दरवाजे हैं, जो एनवायरनमेंट है, जो स्ट्रक्चर जो है बेसिकली वही ओल्ड है। अच्छा, 60 और 70 का। क्या बात है, माशाल्लाह। देखिए आप सिटिंग अरेंजमेंट इनका जो है एक छोटा सा लॉबी है, वेटिंग लॉबी है, छोटा सा वेटिंग एरिया जो है जी बिल्कुल वो बना हुआ है। आपका जो यहाँ पे जो पीक आवर्स होते हैं, जो रश का टाइम होता है, वो कौन सा टाइम होता है? देखिए 2 सीज़न है, मतलब उसमें सर्दियों का तो दिन में ज़्यादा होता है और आउटडोर ही होता है क्योंकि बेसिकली ये बारबेक्यू और सारा इस तरह का रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी है, तो आउटडोर की सिटिंग बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस होती है कस्टमर की। तो गर्मियों में ओबियसली अब शाम का ही टाइम है, 7 से रात 11-12 बजे तक यहाँ पे बड़ी अच्छी क्लाइंटेज होती है और शाम में माहौल भी अच्छा होता है, वो सारे मतलब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। तो मेरे ख्याल में अंदर चले। जी प्लीज़ आइए, तशरीफ लाइए सर, प्लीज़ पहले कुछ आपके जो गेस्ट बैठे हुए हमारे, थोड़ी सी बात में उनसे सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक है माशाल्लाह। हमारे अल्लाह का शुक्र हमारे लॉयड्स की टीम यहाँ पे मौजूद है और उनसे मैं बात करता हूँ। सर कैसे मिजाज हैं आप? यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, खैरियत। हम जब भी हमारा कोई कटसी विज़िट होता है, हम इस्लामाबाद आते हैं कोर्स के सिलसिले में, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ मुझे बताएं कि इनका जो टेस्ट है, कौन सा आइटम आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? इनका हम वैसे तो हम जब भी आते हैं तो इनसे ही ये फूड का स्टफ़ इनका बहुत अच्छा है। एक तो इनका ये मेन चीज़ है कि ये देसी चीज़ें जो है ना और फ्रेश होती हैं। हाँ। उसमें बिल्कुल आप जब आप टेस्ट करते हैं तो बिल्कुल आपको खाने का जायका जो है वो घर की तरह मिलता है। ठीक है, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा मतलब है क्योंकि ये फूड सेफ्टी के हवाले से भी उसमें बिल्कुल पूरे उसको मैयर्स को, सेफ्टी मैयर्स को पूरा अपना उसको वॉच करते हैं और बड़ा साफ़ सुथरा इनका खाना होता है। इसमें जो इनकी बहुत अच्छी जो मुझे डिश लगती है वो इनकी मटन कढ़ाई है। हाँ। वो मैं बड़े शौक से खाता हूँ और उसमें फ्रेश जो है ना मीट फ्रेश होता है, वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा किसको कहते हैं आपकी नज़र में? अच्छा खाना किसको कहते हैं? अच्छा क्या होता है? जो आपकी तबीयत को लुभा जाए। हाँ, क्या बात है। आप खाएं और आपको पता ना चले आपने कुछ लिया है। खाने में 2 चीज़ें होती हैं, अच्छा फूड है और टेस्ट है, और दोनों चीज़ें माशाल्लाह ठीक थी इनकी। इस्लामाबाद वाले क्या ढूंढते हैं खाने में?
मैंने देखा यहाँ के खाने ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते और हाँ। नमक भी बहुत कम होता है। तो ये चीज़ है अभी ठीक है, तो ये फूड के लिए अच्छा है, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है हाँ कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो, हाँ। तो आप खाएं और आपको वो तकलीफ ना दे। वो ऐसा फूड जो आपको तकलीफ दे, उसका खाने का फ़ायदा क्या है? क्या फूड तो वही होना चाहिए जो आपको मतलब फ़ायदा भी करे और टेस्ट भी दे। यानी खुराक वो है, खाना वो है जो हमारा पेट भरे, हमें एंटरटेन करे, लेकिन वो हमें तकलीफ ना दे। जैसे कि अमूमन हमारे यहाँ देखने को मिलता है कि खाना खाते हैं फिर हम कहते हैं कि यार रात में हजम नहीं हो रहा या कोई और मसला है। कैसे मिजाज है आपकी? जी ठीक ठाक, राजी ठीक आप ठाक से है। हैं? ठीक है आप ये बताइए कि आप जो है खाने में आपने क्या खाया? सर, मटन कढ़ाई इनकी बहुत अच्छी है, रशियन सैलड था, इनकी जो शाही दाल है वो भी बहुत अच्छी है। शाही दाल? हाँ, बहुत अच्छा टेस्ट है उसका। तो क्या कोई और सिपाही वगैरह पराठा। लेके आते हैं क्या बता? नहीं नहीं, शाही दाल इन्होंने नाम रखा हुआ है। सारे ही होटल तकरीबन जो है ना वो दाल को शाही दाल करार दे देते उसको तड़का लगा के। तो शाही दाल इनकी बहुत अच्छी है, पराठा इनका बहुत अच्छा था और नान भी माशाल्लाह। दूसरी बात जो इन्होंने जो एक सकाफ़त को ज़िंदा रखा है, तारीख़ को ज़िंदा रखा है, होटल का नाम 1969 रखा है। तो वो जो रवायात जो लेके ये चल रहे हैं उस हवाले से भी इसका मतलब है ये अपनी रवायात ज़िंदा रख रहे हैं और तारीख़ को याद रखा हुआ है। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात यह है कि 1969 से मेरा जहन जो है पास्ट की तरफ जाता है, जी, जी। माजी की तरफ जाता है। जी जी तो माजी जो होता है हम सब का, वो हमेशा खूबसूरत होता है। हम अपने बहुत सारे ऐसे अजीज़ों को, जी, रिश्तेदारों को और प्यारों को देखते हैं अपने तस्वुर में, अपने माजी में, जी। जो अब इस दुनिया में नहीं है या मुल्क छोड़ के चले गए हैं। तो माजी की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं यार बचपन बड़ा खूबसूरत था जी, बिल्कुल। और हमारा एक इब्तदाई दौर, स्कूल का दौर जो है वो बड़ा खूबसूरत था। तो 1969 एक नॉस्टैल्जिया जो है वो मैंने भी यहाँ पे आके फील किया कि बड़ा जबरदस्त। और मुलाजा फरमाए ये तस्वीर देखें उस दौर की 69 की जो तस्वीर है, उस दौर के अदाकार सब की इन्होंने वो बताया कि उस दौर से लेके आज तक जो है ना उन रवायात को हम जिंदा रखें ताकि नई आने वाली नस्ल जो है इन चीज़ों को देखे और उनको याद रहे। तो आपको कोई चीज़ याद आती है 1969 या माजी के हवाले से? नहीं, यहाँ हम तो हमारी तो पैदाइश 75 की है, इसलिए हम से तो पहले का ये जिस तारीख की ये बात कर रहे हैं पहले किया, लेकिन फिर भी बातें जो हैं वो याद तो आते हैं। उस वक्त के गाने जो नूरजहाँ के गाने जो हैं वो अभी भी जिंदा हैं, 71 में 65 में। सदा हूँ अपने प्यार की, जी बिल्कुल, है ना? यहाँ पे ये जो तारीख़ इसमें ये बताती है, तारीख़ को आप मुताला करें तो इस होटल की जगह पे इस्लामाबाद में अयूब ख़ान के दौर में 1969 में इसकी बुनियाद इस्लामाबाद की बुनियाद रखी गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। आप देखिए सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। 1969 में इस्लामाबाद की बुनियाद रखी गई, तो इस रेस्टोरेंट की बड़ी ख़ास बात ये है। सर अब मुझे बताइए कि ये जो पिक्चर वॉल आपकी है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं। देखिए 100 फेमस पर्सनालिटी जो है ना वो पुरानी जो थी पूरे वर्ल्ड में, तो वो सारी यहाँ पे आवेज़ा की गई है, दिखाई गई है, जो कस्टमर बड़ा लाइक करते हैं इसको, इस पिक्चर्स को। तो इसमें जितने भी हमारे अल्लामा इकबाल भी मौजूद हैं, इस तरह गांधी हैं, इस तरह मतलब काफ़ी ज़्यादा पर्सनालिटीज़ इसमें शामिल हैं। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं अगली सब पिक्चर वॉल की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे ये जो है, अच्छा ये सबसे पहले तो मैं इस पे बात कर लूँ 2 मिनट के लिए। मैडम नूरजहाँ की पिक्चर इसके अंदर हम देख रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें हम रूही बानो की पिक्चर देख रहे हैं, मुनव्वर ज़रीफ़ हैं, नदीम और शबनम हैं और शमीमारा साहिबा इसके अंदर हैं और इसके अंदर हम वहीद साहब को देख रहे हैं, ज़ेबा। मतलब यानी कि एक ऐसा दौर है इस पिक्चर वॉल के ऊपर बड़ा खूबसूरत जो गुजर चुका है और बहुत ही मतलब खूबसूरत मेमोरीज जो फिल्में हमने देखी हैं इन सारे एक्टर्स की, वो मुझे नज़र आ रहे हैं अपने सामने। इसमें सबिया खानम और संतोष कुमार साहब भी इसके अंदर मौजूद हैं और इसके अंदर जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, वहीद साहब इसके अंदर है, खान साहब मेहदी हसन है, इसमें दीबा हैं और इसके अंदर एजाज दुरानी साहब है। और ये बड़ी मशहूर फिल्म है हीर रांझा जो फिल्म थी, जो एक माइलस्टोन मानी जाती है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। एजाज दुरानी साहब हैं और ये जो है फिरदौस साहिबा हैं, फिरदौस साहिबा और एजाज दुरानी साहब। तो ये बड़ी क्लासिक फिल्म मानी जाती है पाकिस्तान की फिल्म हिस्ट्री के अंदर और बड़ी खूबसूरत। मोहम्मद अली ज़ेबा जो है वो भी इसके अंदर है, पाकिस्तान की मशहूर तरीन जोड़ी जो है मोहम्मद अली और ज़ेबा जो है वो भी इसके अंदर मौजूद है। आगे चलते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं कि ये कॉन्सेप्ट क्या था कि ये वॉल बनाई जाए। ये जब हमारे जो स्ट्रक्चर्स है ना, जिस तरह ओल्ड का मतलब 60 to 70, तो उस टाइम GDPs और फिल्मी दौर हमारा था,
ये जो पिक्चर्स लगी हुई हैं इन्होंने ही पाकिस्तान का नाम वहाँ पे फिल्मी दो उसमें एराज में बड़ा रोशन किया था। जी हाँ, तो जी जिस वजह से ये हमने पिक्चर्स लगा के तो कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं ये बहुत ज़्यादा कि यार एक ओल्ड थीम है उसके साथ मतलब ओल्ड दौर है उसका सारा पुराना एरा जितना भी है ना वो इनको देख के और मज़ीद बंदा पीछे चला जाता है अपने माइंड में कि यार वो वाकई वो दौर बड़ा अच्छा था, हाँ, बड़ा फेमस था। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। आइए से चलते हैं। सही, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज आपके? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक है। आप यहाँ पे आती हैं तो किस टाइम पे, ज़्यादातर इवनिंग में आती हैं या किस टाइम में आती हैं? विंटर्स में तो सारा दिन, हाँ, और समर्स में शाम को। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही। तो आप इस रेस्टोरेंट में आती हैं तो क्या फील करती हैं? मतलब यहाँ पे मुझे लगता है कि माजी जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं नुमाया नज़र आता है। एब्सोल्युटली, आई थिंक जो थीम इन्होंने बनाया 1969 एंड लाइफ गोज ऑन, हाँ। दैट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल थीम्स। इसमें इन्होंने जितनी हमें हिस्ट्री दिखाई है, मतलब बाज़ वक़्त बड़ा मुश्किल होता है कि यू गो बैक इनटू द पास्ट, लेकिन जहाँ पे जितना विजुअल तरीके से उन्होंने आपको तब की न्यूज़, पाकिस्तान के गुड टाइम्स, कितने सेलिब्रिटीज़ उस वक्त आए, वो सारी आपको दिखा रहे हैं। इवन के इनके जो देखिए इन्होंने अपने टेबल पे भी जो चीज़ें लगाई हैं, हाँ, इवन जस्ट बाय लुकिंग एट दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हम किस एरा में जी रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं। क्या बात है। So आपका beautiful. माजी से आपकी क्या कोई खूबसूरत याद जो जुड़ी हुई हो आपके बचपन से, आपके पेरेंट्स के हवाले से, वो कुछ शेयर करें ना। आई थिंक सबसे बेस्ट तो यही है कि बेफिक्री का ज़माना, एन्जॉयमेंट्स, खूब खेलना कूदना, शरारतें, तो वो तो बेस्ट है। और आई थिंक मेरा भी यही एरा है 1969 एंड लाइफ स्टिल गोज ऑन। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। खाने में आपको क्या पसंद है? यहाँ पे इनका जो टर्किश मेन्यू वो आई रियली लाइक, बट देसी में ऑल्सो बारबेक्यू इज़ फैंटास्टिक इनका। अच्छा, और कोई ख़ास बात कहना चाहेंगे आप? आई थिंक आई लव दिस रेस्टोरेंट। काफ़ी अरसे से मैं रेगुलर हूँ यहाँ पे, आती हूँ। हमारा अपना रेस्टोरेंट है, हम यहाँ खुद भी आते हैं, दोस्तों को लाते हैं, और इसी तरीके से हम गेट टुगेदर्स जितनी होती हैं वो भी अरेंज करते हैं। एंड दे हैव ब्यूटीफुल लॉन्स एज वेल। आई थिंक वो जो एक इजाफी खसूसियत है ना जो इस्लामाबाद के बहुत रेस्टोरेंट्स में नहीं है, कि यहाँ पे ओपन एयर बैठने के लिए और शाम इंजॉय करने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। सो माशाल्लाह। दैट्स द प्लस पॉइंट। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये बारबेक्यू है, हमारा लाइव किचन है, टोटल बारबेक्यू, और ये सारा मतलब जो टर्किश कुजीन है वो सारा यहाँ पे, और यहाँ से हम जाएंगे लाइव बारबेक्यू के ऊपर। लाइव बारबेक्यू और टोटल पाकिस्तानी किचन जो कड़ीज वगैरह हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपका बारबेक्यू सेक्शन जी है, हाँ। इसकी क्या खास बात है? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये नहीं है, इस एनवायरनमेंट से डायरेक्ट हमारा जो बारबेक्यू है इतना ज़बरदस्त टेस्ट है कि आप अगर जो मलाई बोटी है, फ़िश टिक्का है, मतलब हमारे कुछ स्पेशल कबाब है वो, और इस तरह के मटन रिब्स हैं, आछी मटन रिब्स है, बड़े ज़बरदस्त यानी हमारे बारबेक्यू के आइटम्स हैं, वो सारे मतलब आप ट्राई कर सकते हैं। और ये इस्लामाबाद में, मैं अगर कहूँ कि इस्लामाबाद में बारबेक्यू और ओपन एयर सिटिंग का सबसे बेस्ट मतलब वो है हमारा स्पेस जो है स्पेस। वो आपकी है। फूड के हिसाब से भी जस्ट लाइक होम ऐसा टेस्ट है कि आपको ये सा मतलब हेल्दी फील करेंगे। इसको कोई हैवी फील नहीं करते कि यार स्पाइसेस हैं या कोई मसाला जात में बना हुआ है, ऐसा कोई फीलिंग नहीं आती। ऐसा फूड अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेसिकली वो रखा हुआ है पाकिस्तानी और इंट्रोड्यूस करवाया। और शेफ्स जो आपके हैं वो दूसरे शहरों के कहाँ से आए हुए हैं? ज़्यादा दूसरे शहरों के, मतलब कोई सरहद से है, कोई पंजाब से है, कोई कराची से हैं। तो बारबेक्यू ज़्यादा कोशिश की थी कि बेसिक हमने कराची वाला यानी स्टाइल जो उसका मैरिनेशन का था और वो सारा कराची का जो टेस्ट है वो हम दें इधर बारबेक्यू का। केपीके जो है उसका भी तो अपना टेस्ट है। केपीके मतलब आप शनवारी में या कोई इस तरह जो मटन में दुम्बे का टेस्ट होता है वो आप जा सकते हैं बलोचिस्तान में या केपीके में। लाहौर हो गया या इस्लामाबाद में हो गया, इस तरह का मतलब दुम्बे का टेस्ट या उस तरह का बहुत ज़्यादा नहीं है। वो जो क्लाइंटेज है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी मटन कढ़ाई हो जाए या चिकन की कढ़ाई और हांडी हो जाए, बारबेक्यू ज़्यादातर पसंद करते हैं। हमारे पास पाकिस्तानी और कॉन्टिनेंटल स्टेक्स हमारी बहुत अच्छी हैं, बर्गर सैंडविच अच्छे हैं हमारे माशाल्लाह, बड़े अच्छे रनिंग आइटम है, बड़ा अच्छा वो है हमारा कॉन्टिनेंटल मिक्स पूरा यानी हमारा बेसिकली कोई 4-5 कुजीन का मिक्सर है इस मेन्यू का, जो सारा चीज़ें मतलब कवर करके हम कस्टमर को पूरी सर्विस देते हैं उसकी रेस्टोरेंट की। बिल्कुल सही। आइए मेरे ख्याल में उस तरफ चलते हैं और ये आज हमारा दूसरी तरफ एक वो है किचन है, वो कॉन्टिनेंटल किचन है और साथ तंदूर लाइव है। हाँ। वो भी आपको दिखा देते हैं, और ओपन एयर सिटिंग जो हमारी पूरी ये ओपन एयर सिटिंग है वो सारी आपको दिखा देते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है, हम इस तरफ चल रहे हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि बड़ा इस्लामाबाद की जो फील है वो मुझे चारों तरफ सिटिंग इतनी ज़बरदस्त है यहाँ पे,
और जो गार्डन्स छोटे छोटे बने हुए हैं उनके बीच में आपने टेबल्स लगाई हुई हैं। आप इस्लामाबाद में आएंगे तो मतलब एक मेन गेट से अंदर आएंगे तो आपको 3-4 किस्म के मतलब लॉन मिलेंगे। हाँ। हमारी जो सिटिंग है ओपन एयर वो छोटे लॉन्स में है, इस तरह मतलब आप प्राइवेसी भी है, सेपरेशंस भी है, और उसमें ट्रीज उसी तरह खूबसूरत नेचुरली सारे वो लगे हुए हैं, नेचर को सामने रख के हाँ। हमने वो कर दिया है सारा। आपने कोशिश open किया air। कि लोग जब आए तो ट्रू जो एक एसेंस है इस्लामाबाद का बिल्कुल वो रहे। वो यहाँ पे नजर आए, और जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। और ये हमारा आपका open कॉन्टिनेंटल kitchen है। जी हाँ, ओपन किचन है, ये कॉन्टिनेंटल है, और ये पाकिस्तान वो जो तंदूर है उसके साथ जो है पाकिस्तानी किचन के साथ है। चूँकि ओपन एयर था और इस वजह से किचन को बाहर लाना हमारे लिए एक चैलेंज था कि यार इतने दूर किचन हो के हम सर्विस सही नहीं दे सकते, तो बेहतर हमने लाइव किचन को किया कि लाइव किचन जितने भी हो वो सारा कस्टमर को सर्विस अच्छी मिलती है। चलें, माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर रहा। तो सर से तो यहाँ पे हमारी बात हो गई, और अब हम दूसरे रेस्टोरेंट्स की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि इस्लामाबाद वाले जो है वो गर्मी के मौसम में खानों को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। जी, तो मैं इस वक्त एक और रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद हूँ, और ये भी बड़ा मशहूर है इस्लामाबाद का, और यहाँ पे हम बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। हेलो, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, बिल्कुल सही है। आप बताइए, आपका जो रेस्टोरेंट है क्या मशहूर है यहाँ पे? सर, हम जो सर्व करते हैं ये बेक्ड मीट है। इसका मतलब स्लो कुक मीट है। हम मीट को 15 से 20 घंटे स्लो बेक करते हैं, उसकी हाँ। अपनी ही ब्रॉथ एंड फैट में। और हमारे पास बीफ होता है, लैम है, कैमल है, चिकन भी है। हाँ। इनमें डिफरेंट कट पीसेस है, जैसे बीफ के अंदर बीफ ब्रिस्केट है, बीफ रिब्स है, बीफ शैंक है, और लैम के अंदर 5 कट्स है हमारे पास, लैम शोल्डर, लैम शैंक, लैम नेक, लैम रिब्स एंड लैम बैकबोन। कैमल में भी है, कैमल में 2 तरह के मीट है, कैमल बोनलेस एंड कैमल विद बोन। एंड उसके अलावा चिकन भी है। ये जितने भी पीसेस है सब, ये सब राइस के साथ सर्व होता है। राइस, सैलड्स, पोटैटोज, 11 टाइप्स ऑफ सॉसेस, एंड काफ़ी साइड लाइन्स है। जितनी भी साइड लाइन्स है सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंड रिफिलेबल है। अच्छा। मतलब यू जस्ट नीड टू पे फॉर द मीट, एंड देन जितनी भी साइड लाइन्स है सब रिफिलेबल कॉम्प्लीमेंट्री। बेवरेजेस भी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। ये बताएं कि आजकल तो गर्मी इस्लामाबाद में बहुत पड़ रही है, उसमें लोग लंच में ज़्यादा आते हैं, या लोग जो हैं इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो डिनर जो है उसमें ज़्यादा आते हैं? सर, लंच में हमारे काम माशाल्लाह ठीक है, लेकिन डिनर में ज़्यादा लोग आते हैं। हाँ। जैसे ये जो बेक्ड मीट है, डिनर में लोग ज़्यादा खाते हैं। बिल्कुल सही है। तो इस्लामाबाद वाले जो हैं वो बेक मीट जो है वो ज़्यादा खाते हैं, और इसमें कोई एज ग्रुप होता है ख़ास? नहीं, इवन चिल्ड्रन भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक्चुअली ये जो हमारे कॉन्सेप्ट है इसमें हम मीट को बहुत ज़्यादा देर स्लो कुक करते हैं। लाइक इफ़ यू लिफ्ट द बोन द मीट फॉल्स ऑफ ऑफ इट, मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो इवन बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, बड़ों भी। देयर इज़ नो लाइक डिफरेंस इन एज ग्रुप और एनीथिंग। बिल्कुल सही। और ब्रेकफास्ट का भी कोई आइटम होता है आपके पास? ब्रेकफास्ट नहीं सर, हम 12 बजे से ओपन करते हैं, तो डायरेक्टली लंच शुरू होता है, रात तक ओपन है 12 अच्छा, बजे तक। तो अब आप हमें क्या दिखा रही है, जो आपकी स्पेशल डिश हो वो आप हमें दिखाएं कि वो किस तरह से तैयार होती है और क्या उसका प्रोसेस है। ओके सर, आप आ जाए, मैं आपको हमारे लाइव काउंटर में ले जाती हूँ। हाँ। जहाँ पे हमारे बहुत मज़े से प्रेजेंटेशन है। हाँ। हमारे माशाल्लाह शेफ्स यहाँ पे है जो आपके सामने स्पाइस वगैरह स्पॉट करेंगे मीट के ऊपर। बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस है। अभी आप देखिए सर। अच्छा, ये हम देख रहे हैं, ये जो है ये दस्ती है, हाँ। लैम शोल्डर। हाँ। अभी ये ऑलरेडी कुक्ड है, बस इसके ऊपर थोड़ा सा स्पाइस वगैरह स्पार्क करके हनी वगैरह डालते हैं, साइड लाइन्स लगाते हैं, फिर आपके टेबल पे 2 मिनट के अंदर हम सर्व करेंगे। खाना रेडी है। तो इस पूरे प्रोसेस में जब ये तैयार होता है तो उसमें कितने मिनट लगते हैं? प्रेजेंटेशन में तो हाँ। बस 2 मिनट लगते हैं। नहीं, उससे पहले का जो उससे प्रोसेस है पहले लाइक 15-18 आवर्स, 18 आवर्स तक इसकी मैरिनेशन कर, ऑलमोस्ट 20 घंटे, मतलब 20 घंटे तक मैरिनेट करके। मैरिनेट नहीं, मैरिनेट तो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन जो स्लो कुक प्रोसेस है ओवन के अंदर जो हम बेक करते हैं वो ज़्यादा टाइम उसमें लगता है। तो 20 घंटे में ये आप कितने इसमें रखते हैं पीसेस जो हैं उस वक्त? ये डिपेंड करता है सर, जितने भी ओवन्स हमारे पास अभी पीछे पड़े हैं उनमें लाइक डिफरेंट पीसेस है। बीफ का भी होता है, लैम के भी होता है, और कैपेसिटी पे डिपेंड करता ये है। क्या मुझे बताएं थोड़ा सा इसके बारे में, जो ये इस वक्त प्रोसेस हो रहा है जो उन्होंने ऐसे उछाल के जो डाला है? सर, ये एक स्टाइल है हाँ। हमारे स्पाइस, मतलब ये तो हम सिंपली भी डाल सकते हैं, लेकिन इट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग, जैसे जो हम शेफ वो करते हैं।
अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल सही है। अब ये किस प्रोसेस में आ गया ये देखते हैं चल के। अभी इसके साइडलाइंस वगैरह हम लगाते हैं। हाँ। जैसे ये सैलेड्स हैं हमारे, हाँ। रेनबो सैलेड है, सीजर सैलेड है, सॉटे वेजेस, और ये 3 तरह के पोटैटोज हैं। मैश पोटैटो है, बेक पोटैटो एंड आल्सो बेबी पोटैटोज। और ये 11 किस्म के सॉसेस है एक ट्रे में, और ये सारे आपके टेबल पे हम सर्व कर 11 लेते हैं। किस्म के 11 सॉसेजेस किस्म जो के हैं, सॉसेस। उसमें कौन कौन से होते हैं? उसमें चिमिचुरी सॉस है, चिली सॉस है, साल्सा सॉस है, और डायनामाइट सॉस है, अलेपिनो सॉस है, हनी है, और ब्राउन सॉस है, मशरूम सॉस है, ब्लैक पेपर सॉस है, और ये सारे सॉसेस वो होते मेरे हैं। ख्याल में सर्व होने के लिए जा रहे हैं, हम उसको देखते हैं कि कहाँ जी, वो जी। जा रहा है। जब ये टेबल पे आ जाता है तो फिर क्या होता है? सर जब टेबल पे हम सर्व कर लेते हैं, इसके बाद हम राइस आपको सेपरेटली प्लेट्स में सर्व करेंगे, हाँ। एंड देन देयर आर आवर सर्वर्स जो मीट आपके प्लेट्स पे सर्व करेंगे, हाँ। एंड देन आप इंजॉय कीजिएगा। ओह। बाकी जो जितने भी साइडलाइंस वगैरह है मीट के अलावा, जो कुछ भी आपको रिफिल ज़रूरत है आप सर्वर्स को बताइए, सब कुछ आपको 2 मिनट के अंदर रिफिल करेंगे। तो मेरे ख्याल में हम यहाँ पे बैठ जाएं आप और मैं, आप उसके बाद please थोड़ा बैठिए। टेस्ट करें। ठीक है, बिल्कुल। तो चलें जी, इसको किस तरह से सर्व करेंगे कीजिए। अच्छा, मैं ये आप देख रहा हूँ देखिए कि सर कितना ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर होता है हाँ, ये। इसको सर्व करने का भी एक प्रोसेस है, हाँ। वो मुझे बताते जाएं उसके बारे में। हमारे जो सर्वर्स है इनको पता है कि बोन्स कैसे साइड पे निकालते हैं, मीट को कैसे सर्व करते हैं, लाइक दे आर ऑल वेरी वेल ट्रेन्ड है। जो जब भी हम मीट को टेबल पर सर्व करते हैं, हमारे जो सर्वर्स है वो गेस्ट के साथ हेल्प कर लेते हैं। आप बताइए जितना बिल्कुल आपको सही है। इनफ ओके, है। डन सर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या है? अभी हम राइस सर्व करेंगे। हाँ। और अभी ये 11 किस्म के सॉसेस के साथ आप इन सबको टेस्ट कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो ये हमारे पेरी पेरी सॉस है जो सबसे ज़्यादा स्पाइसी है। चलें, अब और आप- ये जो जी ग्रीन वाला है वो चटनी की तरह होता है। आप The green one। माइक होल्ड करें जी, ताकि मैं सर। ज़रा टेस्ट करूं इसको। आप टेस्ट कीजिएगा सर। हाँ, बिल्कुल सही है। इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरह से ये जो भी है, सॉस के साथ आपको अच्छा लगता है आप उसको डिप करके फिर उसको डिप टेस्ट करके करेंगे। खाएंगे जी। सॉस के साथ। जबरदस्त, क्या कहने। स्पाइसी अगर चाहिए देन वो पेरी पेरी सॉस दे ऑरेंज कलर। दिस वन। यस सर। और ये जो ग्रीन सॉस है इसमें चटनी की टेस्ट होता है, चिलीज है, मिंट है। अब उसके साथ भी डिप वो करके जो हमारी चेक देसी कीजिएगा। चटनी होती है जो हमारी नानियाँ और दादियाँ बनाती जी थी। बिल्कुल सर। और ये हमारे सैलेड्स है, ये भी ट्राई कीजिएगा। ये योगर्ट सैलेड है, ये रेनबो सैलेड है, सीजर सैलेड है, सॉटे वेजेस है। जो सबसे मेरे फेवरेट है ये गार्लिक है। गार्लिक के साथ इसका टेस्ट मतलब डबल हो जाते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। आपका ताल्लुक कहाँ से? सर मैं बेसिकली अफगानिस्तान से हूँ और मुझे यहाँ पे पाकिस्तान में 3 साल लाइक 3 साल होने वाला है। इस साल जब आ जाएगा तो 3 साल हो जाएगा। ये डिश बेसिकली कहाँ की है? सर ये ब्रांड तो पाकिस्तानी है लेकिन जो डिश है बेसिकली इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ तुर्किश एंड लेबनीज कुजीन। लेकिन जो इस पे हम ये अपने जो ये सॉसेस वगैरह स्पाइस ये सब डालते हैं तो इसमें थोड़ा सा पाकिस्तानी टच भी आ जाता है। क्या बात है। पाकिस्तानी टच की बात जो है उसमें क्या डिफरेंस क्या आता है पाकिस्तानी टच सर के ये जो बाद? स्पाइस है ये हमारे सिग्नेचर स्पाइस है। क्या? इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई हर्ब्स जो होममेड है, ये हम खुद बनाते हैं घर में। एंड हम hummus भी सर्व करते हैं। लेट मी पुट इट हियर। ये बीटरूट hummus है। इसके साथ हम ये पीटा ब्रेड सर्व करते हैं। एंड ये 2 सॉस के साथ भी ट्राई क्या कीजिएगा, बात ये है। मेरे फेवरेट है। बहुत शानदार। ये मैं बिल्कुल मैं कर रहा हूँ उसको ट्राई। मशरूम सॉस और ब्लैक पेपर सॉस है। जो यहाँ पे लोग आते हैं उनका फीडबैक क्या है, वो क्या कहते हैं? सर मोस्टली जो हमारे लोकल लोग हैं उनमें से हम कह सकते हैं कि जो रियल कार्निवर्स है, गोश्त खोर है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन जो लोग मतलब इतना गोश्त नहीं खाते वो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत खा लेते हैं। पर वो ये कहते हैं कि मतलब मीट में इसकी अपनी मैरिनेशन पे ज़्यादा स्पाइस होना चाहिए, इसके ऊपर स्पाइस नहीं होना चाहिए। मतलब उनको ज़्यादा देसी खाना पसंद होता है। अच्छा, मैंने देखा कि स्पाइस का आपने बड़ा ख्याल रखा कि स्पाइस सारे आपने सेपरेट दिए हैं अलग से। जी सर। वो मिक्स कोई चीज़ नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अपना गोश्त का जो मज़ा है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है और बिल्कुल अलग है वो। सर इसी स्पाइस जो हम मीट के ऊपर डालते हैं इसी के साथ हम मैरिनेशन करते हैं। हाँ। लेकिन मैरिनेशन में इतना ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि बेसिकली जो बेक्ड मीट है तुर्किश कॉन्सेप्ट है और इसके मैरिनेशन में ज़्यादा स्पाइस डालते ही नहीं। लाइक
ऐसे ही कुक होता है, स्लो कुक, इसके अपने ब्रॉथ एंड फैट में। तो इसके इसलिए हमने ऊपर से ये स्पाइस वगैरह डालते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा होता है इसके साथ। कैसा है सर? एक्सीलेंट, One of its kind. एक्सीलेंट। कहते हैं एक अच्छे शेफ़ को एक ऐसा शख्स भी चाहिए होता है जिसका टेस्ट बहुत अच्छा हो और जो उसके बनाए हुए बहुत अच्छे जायकों को या खानों को अप्रिशिएट करने की सलाहियत रखता हो खुले दिल के साथ। मेरे साथ दानिश साहब मौजूद हैं, चाइना से आए हैं और उन्होंने अभी आके यहाँ का खाना एंजॉय किया। उनसे हम पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा। दानिश भाई, क्या राय है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ ये कार्निवोर जो है ना, दोस्त मेरे हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस मुझे करवाया, तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था, मीट जो है ना क्वालिटी बहुत अच्छी थी, कुकिंग जो स्टाइल है और जो सिलेक्शन जो करने का जो तरीक़ाकार है तो वो बहुत ज़बरदस्त था और बहुत सॉफ्ट था जो गोश्त। अच्छा, क्या मतलब है? समझा नहीं। सिलेक्शन करने का तरीक़ाकार बहुत अच्छा है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि फुल लैम्ब है या फुल काऊ है, तो उसमें से आपने जो भी जिस भी पार्ट का जो है ना गोश्त आपने सेलेक्ट करना है वो अपनी चॉइस से आप कर सकते हैं। तो जैसे हमने जो है शोल्डर मीट जो चूज़ किया, तो वो ओवरऑल जो है ना ये दिस इज़ यूनिक इन पाकिस्तान। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि सॉसेजेस जो थी उसके साथ वो आपको कैसी लगी? सॉसेजेस मैंने सारी तो नहीं ट्राई की, चंद की हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त थी। जी अच्छा, बिल्कुल सही है। मुझे ये बताएं, चाइना में आप रहते हैं तो वहाँ क्या खाते हैं? चाइना में चाइनीज़ फूड जो कम खाते हैं और मेनली जो है ना खुद कुक करते हैं। तो अच्छा, रीज़न ये है कि उनके जो स्पाइसेस हैं वो हमसे थोड़े डिफरेंट हैं, तो वो जो है ना उस तरह से हमें टेस्टी नहीं लगते, तो इसलिए जो है ना मेनली हम अपनी कुक करते हैं, लेकिन बाहर भी जो है ना खाते हैं। हम आ गए हैं एक और हिस्से की तरफ रेस्टोरेंट के, और इस्लामाबाद के लोग आप देखें कि एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी चाहे जितनी भी हो, कोई तकरीब है तो ख़वातीन जो है वो अपना वहाँ पे फ़ोटो सेशन वगैरह भी उनका चल रहा है और लोग खाने पीने में मसरूफ़ हैं। गर्मी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कैसे हैं आप जनाब? सर कैसे हैं? बिल्कुल सर। ये माइक आप होल्ड कर लीजिए। आप मुझे बताइए कि जी आपका जो ये बेकरी है जी सर, इस पर बड़ा रश मैं देख रहा हूँ और लोग जो है DGISPR ने कहा कि लोग पीस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ही यानी अमन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह लोग जो हैं यहाँ पे फॉरेनर्स भी मौजूद हैं, इसमें लोकल्स भी मौजूद हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम भी ऐसा है, स्वीट ओलिव बाय कार्निवोर, हाँ। तो वो भी काफ़ी फेमस है। तो हमारा डिज़र्ट है, हाँ। तो इस्लामाबाद में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा डिज़र्ट किसी के पास भी हो। अच्छा माशाल्लाह, क्या है आपके पास डिजर्ट में? सर हमारे पास स्वीट ओलिव का सबसे फेमस केक है, हाँ। पिस्ताशियो क्रीम मिल्क केक, हाँ। जिस मैं कहता हूँ ये बहुत रन में जा रहा है। ये जो केक है हमारे ये केक, ये वाला। उसके बाद ये लोटस चीज केक है, ये तुर्किश केक है। हाँ, तो ये वाला जो। ये वाला तो ये वाला भी किसी के पास इस्लामाबाद में नहीं है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्लाइस ऑफ पैराडाइज है, हाँ। ये भी अर्बन केक है, तुर्किश केक है ना। हाँ। तो ये नुटेला के साथ सर्व करते हैं हम। अच्छा, बिल्कुल सही तो है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमाइज केक हैं जो मैं कहता हूँ इस्लामाबाद में कोई भी नहीं दे रहा। अच्छा, मैंने सुना कि अवार्ड याफ्ता आप जो है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट पेस्ट्री शेफ ऑफ पाकिस्तान में है। और अच्छा, कैसे? मुझे डिटेल थोड़ी सी बताएं। सर एक कोथम अदादा है PICC का, हाँ। तो वो एक इवेंट करवाते हैं, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेस्ट पेस्ट्री शेफ का अवार्ड जीता है, जिसमें मेरी 6 कैटेगरी थी, तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और कौन कौन से इसमें आइटम है आप मुझे बताएं। ये क्या है? सर ये बकलावा है, ये हम आइसक्रीम के साथ सर्व करते हैं। ये भी अरबी है, जैसे अरबियों का होता है, अच्छा, तो ये भी हम उसके साथ करते हैं, ये जो है। आइसक्रीम के साथ। हाँ। ये एक बेल्जियम चॉकलेट है सर, ये किस भाई चॉकलेट के नाम से, हाँ। बेल्जियम, ये उसी का हमने नाम रखा हुआ है, किस भाई चॉकलेट। तो ये हमारे कस्टमाइज केक हैं सारे। हाँ। ये ब्लूबेरी चीज केक है जो मुझे नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान में किसी के पास हो। ये वाला। ये वाला
अच्छा, ब्लूबेरी, इसकी क्या खास बात है? सर ये ब्लूबेरी जो फ्रूट है उसी से हम पूरा इस रेसिपी को करते हैं। अच्छा, मतलब सारी चीज़ें हमारी खुद हम तैयार करते हैं। तो इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उन्हें क्या पसंद है इनमें से सबसे ज्यादा? सर मुझे लगता है वो कुछ भी नहीं छोड़ते, सब ही खाते हैं। हाँ, सब कुछ पसंद है। हमने तो सुना था कराची वाले और लाहौर वाले जो हैं वो मशहूर हैं खाने में। नहीं सर, आप इस्लामाबाद सबसे आगे जाते हैं। चौधरी सरफराज अफजल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ये फॉर्मर एडवाइज़र हैं आज CM के। चौधरी साहब कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चौधरी साहब ये बताइए, माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं रेस्टोरेंट में बैठकर आप, और बाहर गर्मी सारा दिन पड़ती रही है, अब शाम हो गई है, तो इस्लामाबाद के लोग बड़े शौकीन हैं जी खाने पीने के? नहीं, अच्छा स्पॉट ये बना हुआ है यहाँ पे, और अक्सर हम यहाँ पे आते रहते हैं। ये एक अच्छी एडिशन है इस्लामाबाद की, जो खूबसूरती है उसमें। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मुझे बताएं कि इस्लामाबाद के लोग और ख़ासतौर पे आप जो हैं, जब आप आते हैं कहीं पे खाने के लिए, तो क्या आपकी चॉइस क्या होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चॉइस क्या होती है खाने में? तो देखें जी, आई एम अ मीट लवर। अच्छा, और मुझे बताइए क्या हालात चल रहे हैं जो ये इंडिया पे हमको बात खाने की हो रही है, इंडिया को तो बड़ी मार पड़ी हमारी तरफ से, तो अब क्या समझ रहे हैं, कुछ सुधर गया है या नहीं सुधरा, या फिर कोई शरारत करेगा या नहीं? इंडिया पिछली दफ़ा चाय पिला के भेजी थी तो वो गलतफहमी में थे कि हर दफ़ा चाय पिलाएंगे, लेकिन वो हमारी पंजाबी में कहते हैं कि हर दफ़ा चाय पराठे नहीं होते। तो वो इस दफ़ा इंडिया को जो है वो पराठों की जगह लितर पड़े हैं, और अगर बाज नहीं आएगा तो मज़ीद अपने लिए वो जागन साई बनाएगा। इस्लामाबाद के एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद शावेज साहब। वो भी यहाँ पे खूबसूरत शाम जो है गर्मी की उसे एंजॉय करें। उनसे पूछते हैं कि वो शामें जो है गर्मी की वो कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं उनमें। जनाब, द होल डेज हॉट डेज, और शाम की ये एक्टिविटीज़ होती हैं कि यार कुछ ऐसा लम्हा कहीं मिले जहां हम अपने आप को थोड़ा सा फूड और थोड़ा सा एनवायरनमेंट के साथ एंटरटेन करें। लेकिन गुड लक, इस्लामाबाद में बहुत सारी कलरफुल और अच्छी डिसीज़ मौजूद हैं जी, जिसमें आप ना सिर्फ खाने को एंजॉय करते हैं, हाँ, बल्कि एनवायरनमेंट को। और इस्लामाबाद का वेदर आप समझिए कि हर 2-3 घंटे के बाद डिफरेंट सिचुएशन में आ जाएगा। हाँ, और ये बड़ी गुड लक है कि आप यहाँ पे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और खाने को मिलेंगे तो आपको जो आपकी विलिंग होगी, जो आपकी ख्वाहिश होगी, और वो क्लासिक फूड यहाँ मिलेगा। उसकी रीज़न्स ये हैं कि यहाँ पे एक डिप्लोमेट फॉर्म्स है बहुत बड़ा, और दूसरी ये कि यहाँ के जो लोग हैं वो उनका टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ, उनकी जो अप्रोच है ना फूड में, वो टिपिकल नहीं मिलेगी आपको। जैसे आप कराची जाएं या आप लाहौर जाएं, वो एक स्पेसिफिक चीज़ को परफ्यूम करते हैं। मिसाल के तौर पे कराची वो कहेंगे यार हमें तो बिरयानी पे जाना है यार बड़ा हाईलाइट गुंड या कढ़ाई पे जाना है। सेकंड लाहौर जाएंगे तो वो उनका ज़्यादा होगा बस बहुत ज़्यादा हाईएस्ट किस्म के जनाब खाबे शाबे हों, कुछ इस तरह का। देयर इज एनवायरनमेंट इज डिफरेंट पीपल, देयर इज अ लाइट एंड कंफर्ट प्लेस, वैरायटी ऑफ फूड एंड वैरायटी ऑफ पीपल एंड द गुड टेस्ट ऑफ द पीपल। और जो उनकी जिनके पास आई मीन बहुत कम लोग हैं जिनके पास सेंस ऑफ फूड है कि हमने किस क्वालिटी में किस जगह पे किस चीज़ को एंजॉय करना है। सो इट्स गुड लकीली दैट्स द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। सो इट्स गुड, बट लेकिन ये डिपेंड करता है कि आने वाला किस चीज़ को पसंद कर रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मारगला के दामन में और कैपिटल्स के अंदर आपको किसी भी जगह के ऊपर जाएंगे तो एक बहुत अच्छा 5 स्टार होटल्स के अलावा और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। और लकीली हमारे पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि वेदर को फूड के साथ कनेक्ट करती है। क्या बात, बट मूड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके लिए इस्लामाबाद की CDA और इस्लामाबाद की अथॉरिटीज़ को चाहिए कि ऐसी फूड स्ट्रीट का अरेंजमेंट करें जहाँ पे इन्वायरमेंट मिले, जहाँ कम्युनिटी बहुत कंफर्ट फील करे। पाकिस्तान के शहरी यहाँ पे जब आएँ थ्रू आउट तूलो अर्ज से, तो इनको पता हो कि यहाँ पे इन्वायरमेंट भी है, सिक्योरिटी भी है। सबसे अच्छा इन्वायरमेंट है सिक्योरिटी, लोग ऑक्सीजन फ्री हैं, बहुत कंफर्ट है। वैसे भी आपको पता है इन्वायरमेंट बना हुआ है हमारे फौज का, हमारे पाकिस्तान का, पाक सर ज़मीन शाद पाक, तो कमाल का सिलसिला हो जाए। तू निशान अज़्म आली शान, क्या बात, अर्ज़ पाकिस्तान। क्या बात है हमारी फौज ने जिसलिए हमें ये फ्रीडम दी हुई है। हम गाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, फूड करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस पीपल, एंड दैट्स आवर प्राइड। और हमें ये बड़ा फ़ख्र होता है। और कहा जाता है कि दुश्मन हो उसको ये पता नहीं है, उसको कहा जाता है, कहा था ना क्या ज़माना मत। ये वो कौम है जो कि अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी बिर्द के ऊपर चल रही है। यहाँ तो इशारा हो
तो खुसूसी ख़ास करम है मेरे अल्लाह करीम का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी इनामात हैं इस पाकिस्तान के ऊपर। इनका क्या मजाल है हमारी तरफ आए, क्योंकि इनको पता ही नहीं हम किन किस कैफियत के साथ लेस हैं, हमारी फीलिंग्स क्या है। क्या खूबसूरत जज्बात और एहसासात जो हैं उनका इन्होंने इजहार किया। और ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, सिर्फ एक साहब की बात नहीं है, ये इस्लामाबाद के और हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। इसी तरह महसूस करते हैं, इसी तरह सोचते हैं, इसी तरह अपने मुल्क से, अपने खानों से और अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के मशहूर इलाके जो है मेलोडी के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे एक चाय के होटल पे लोग जो है शाम में, गर्मी की शाम में चाय से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। आइए चलकर देखते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी चाय पी रहे हैं आप? हम जी कड़क चाय पी रहे हैं, तेज़ पत्ती और चीनी कम। अच्छा, तो गर्म चाय जो है वो गर्मी के मौसम में पीना कैसा लगता है? देखें, गर्मी का जो है ना वो चाय के साथ कोई ऐसा मतलब वो ताल्लुक नहीं है। चाय की अपनी जगह है, गर्मी की अपनी जगह है। क्या बात है, क्या बात है। कौन सी चाय शौक से पीते हैं? दूध पत्ती पीते हैं, उसके अलावा हम जो है कड़क चाय पीते हैं बस। अच्छा, तेज़ पत्ती वाली। बिल्कुल सही है। सर आप बताइए। जगह पे डिपेंड कर रहा होता है, जहाँ पे बैठ जाए, मतलब जिस तरह की चाय हमें मिल रही होती है। अब यहाँ पे दूध पत्ती अच्छी है। एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, चाय के लिए बैठे हुए हैं मेलोडी मार्केट के अंदर। इनसे पूछते हैं कि गर्मी के मौसम में चाय पीने के लिए ये रोज़ाना आते हैं या सिर्फ आज ही आए? जी हम रोज़ाना आते हैं। हम कभी कभी दिन में 3 बार भी आते हैं, कभी 1 बार आते हैं, क्योंकि चाय के बगैर यहाँ गुजारा नहीं है। थोड़ा आते हैं, रिलैक्सेशन हो जाती है, अच्छा टाइम गुजर जाता है फ्रेंड्स के साथ, तो चाय इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दैट पर्पज़। तो आपका प्रोफेशन क्या है? मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ। क्या बात है। चाय पीने वालों से कुछ कहेंगी? कि बहुत अच्छे लोग होते हैं चाय पीने वाले। अच्छा, तो मैंने इनसे सवाल किया कि चाय के पीने वालों से कुछ कहेंगी, तो उन्होंने कहा कि चाय पीने वाले बहुत अच्छे होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने ये कहा कि चाय पीने वालों चाय पीते रहो। सर ये बताइए कि कैसा है कारोबार गर्मी के मौसम में? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और ज़्यादातर लोग किस तरह की चाय पीते हैं? चाय तो पत्ती तेज़ ही पीते हैं जनाब, यहाँ मैंने अक्सर देखा है, तो पत्ती तेज़ चाय पीते हैं। और तो गर्मी का जो मौसम चल रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ा चाय के बिजनेस में? नहीं जी, गर्मी में तो मेरे ख्याल में चाय पहले की बने तो ज़्यादा चल रही है। होटल चाहे खाने का हो या फिर चाय का, लेकिन ये तय है कि दोस्तों से मिलने और गर्मी की शामों में कुछ वक्त बिताने का एक अच्छा जरिया होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।